शाम वो खुशबू और अपरिचितता के मधुर स्पर्श के बीच डूबते उतरते सचिन को रास्ता पता ही नहीं चला। अपने किए पर सचिन को अजीब भी लग रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिर कैसे हो गया ये सब? अपने आप से प्रश्न करता हुआ सचिन उन पलों की यादों में खो गया। वह सोचने लगा, जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ, पर गलती केवल उसकी तो नहीं थी, वह भी पूरी तरह शामिल थी। इनफैक्ट उसी ने तो पहल की थी। फिर उसे याद आ गई उस रात की बहस जो उसके और श्रद्धा के बीच हुई थी। श्रद्धा ने जैसे निर्णय ही कर लिया था माना बनने का, और वही सब उसके दिमाग पर हावी था। शायद उस रात सचिन काफी परेशान था। शादी के लगभग 3 वर्ष होने को थे। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं क्या कारण था कि अभी तक श्रद्धा कंसीव नहीं कर सकी थी। वह न चाहते हुए भी श्रद्धा को दिनचर्या पर नजर रखने लगा था। देखा श्रद्धा नियमित रूप से कोई टैबलेट ले रही थी, संभवतः गर्भ निरोधक। उसे श्रद्धा के निर्णय से दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसने ये नहीं कहा था कि वो बच्चे नहीं चाहती। अन्यथा वह समझ नहीं पा रहा था कि श्रद्धा ऐसा क्यों कर रही है। वह बच्चा चाहता था। जब उसे पता चला श्रद्धा बिना उसे बताए गोलियां ले रही है, उसने अपनी दिनचर्या ही बदल डाली। शाम को घर आते ही वह सामान एक और पटकता और वॉलीबॉल खेलने क्लब चला जाता। थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। रात यूं ही गुजर जाती। श्रद्धा की पहल पर भी सचिन का मन निजी पलों में नहीं रमता, और उस दिन श्रद्धा का फैसला सुनकर वह निराश हो गया। श्रद्धा मां नहीं बनना चाहती थी। वह इन सब झंझटों से दूर रहना चाहती थी। सचिन ने श्रद्धा की मम्मी से बात की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपनी बेटी की फिगर और करियर की ज्यादा चिंता थी। सचिन देखता था कि अधिकतर श्रद्धा वर्क होम को लेकर घर से ही काम करती थी। वह खुद अच्छा कमा लेता है। श्रद्धा की मां को पेंशन मिल रही है। इकलौती लड़की होने के कारण अपने पिता के छोड़े अच्छे खासे बैंक बैलेंस की मालिक है। वह फिर उसे घर में नया मेहमान नहीं चाहिए। क्यों? ऑफिस के काम से सचिन अक्सर बाहर जाता था। इसी सिलसिले में वह दिल्ली जा रहा था कि अचानक हुए एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं। उसे 88 में ही उतरना पड़ा। उसने क्लॉक रूम में सामान रख दिया। स्टेशन की गहमागहमी से निजात पाने के लिए वह खेतों के किनारे चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। पेड़ों पर पंछियों की भीड़ लगने लगी थी। इतने दिनों से काम की आपाधापी में वह शहर की गतिविधियों के कितना व्यस्त हो गया था। यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बेतरीब सी बैठी युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो गाढ़े रानी रंग की पोशाक पहने वह युवती भी सचिन की तरह मुसाफिर लग रही थी। सचिन उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए रूम कहाँ मिलेगा? उसके इस प्रश्न से सचिन को यह तो समझ आ गया कि वो दोनों एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। उसके पास रखे सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची, एक बैग था। उसे चुप देखकर उसने फिर कुछ कहना चाहा, तभी सचिन ने कहा, मैं भी रूम ही खोज रहा हूँ। इतना सुनते वह उछलकर खड़ी हो गई, जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने अटैची का हैंडल सचिन को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर कबेलू लगे घर दिखाई पड़ने लगे। उसने होले से सचिन का हाथ पकड़ लिया और बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता पड़ा कि वह तो एक छोटा सा होटल है जहां चाय नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ के इशारे से थोड़ा दूरी पर एक होटल बताया जहां रात रुकने की व्यवस्था थी। तब तक वह चाय का गिलास लेकर चाय पीने भी लगी थी। होटल क्या था? घर ही था। कड़कड़ाती सर्दी में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी।
वह भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगी। सचिन वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा 2 गिलासों में पानी लिए आई। का खयो बेटा, रोटी सब्जी की दाल चारू, आंटी कमरा मिलेगा सोने के लिए। अम्मा पहले खाना लगा दो, 1 प्लेट रोटी सब्जी और 1 प्लेट दाल चावल। हाथ के इशारे से सचिन ने उसे रोका। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गर्म और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे कमरे में आ गए। बेडरूम के नाम पर केवल बेड थे और रूम था। बाहर की तरफ बाथरूम था जहां केवल नहाया जा सकता था। उसमें भी दरवाजे की जगह पर्दा लगा था। टॉयलेट को पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ उंगली दिखाई। धूप अंधेरी में उसका पीला दरवाजा ही दिखाई दे रहा था। सचिन उसे टॉयलेट जाने का इशारा किया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा वह नाइट सूट पहने पलंग पर लेटी थी। जास्मिन की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। दूसरी ओर पड़े खाली पलंग पर वह भी लेट गया। सचिन सोचने लगा, कौन है ये, क्या है ये, मुझे जानती है, मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिला, फिर इतनी बेतकल्लुफी से कैसे मेरे साथ सो सकती है। वह खुद से बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। करीब आती जास्मिन के महक से उसने अपने आप को बहकता पाया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि सचिन खुद पर काबू न रख सका। फिर जो हुआ वह सचिन के जीवन की अनमोल निधि बन गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।